हेलो जी, नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, आपके वही पुरानी क्लिनिक अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली से। आज हम बात करते हैं मर्दों के लिए। क्या आपका अच्छे खासे होते हुए, बुढ़जवान होते हुए सीमन बनना, वीर्य बनना बंद हो गया है, या सेक्स करते हैं उसमें डिस्चार्ज नहीं हो रहा है? तो इसके लिए मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ, क्या कारण है, कैसे कारण है। देखिए, सीमन बनना बंद होने का कारण होता है जो लोग ज्यादा ही दिन में कई कई बार वीर्य निकालते रहते हैं, तो नेचुरली उनकी ग्रंथियां, उनके टेस्टिकल, उनका प्रोस्टेट थक जाता है और प्रोडक्शन कम हो जाती है। जिनको कहते हैं वीर्य पानी जैसा हो गया, वीर्य पतला हो गया, उसके शुक्राणु कम हो गए। ऐसी हालत में बार बार सेक्स करने से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही कमी आती है, दोनों में ही कमजोरी आती है। कई दफा तो जीवन आनंद लेने में भी मजा नहीं आता, समय भी नहीं मिलता, और हम और को गर्भवती भी नहीं बना पाते। इसलिए अगर आपको कोई शादी होने के बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, जब आपको संतान दी है, आपको ऐसी दिक्कत आती है, वीर्य पतला हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा, तो फौरन आपको वीर्य की जांच करवानी चाहिए। स्त्रियों के लिए कई टेस्ट होते हैं। मासिक ठीक है, कोई सुस्ती थकावट तो नहीं, कोई चक्कर तो नहीं आते, कोई सफेद पानी तो नहीं आता, औरतों को सफेद पड़ता है जिसको लिगोरिया बोलते हैं। 60-70% औरतों को ये थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो थोड़ी होती है, लेकिन कई दफा ये मसा बन जाता है। करते करते वहां सूजन हो जाती है गोपन में, या वहां से पानी बहने लगता है, खुजली होने लगती है, तो फिर संतुष्टि का, संतान प्राप्ति का काम को पीछे ले जाता है। इसलिए औरतों का भी किसी डॉक्टर से पूरा चेकअप करवानी चाहिए। फीमेल प्रोफाइल बननी चाहिए उसमें। बच्चा नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा? मासिक धर्म ठीक नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्या कमियां हैं, उसका इलाज करवाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, अच्छा मिलेगा। लेकिन ख्याल रखिए, आपका डॉक्टर, इलाज करने वाला नियामक नहीं होना चाहिए, वो क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। लेडी डॉक्टर भी क्वालिफाइड होनी चाहिए। मैंने देखा कि लोग सिंपली अनक्वालिफाइड लाइनों से ही इलाज करवाते रहते हैं, टोने टोट के फालतू विदेशी फार्मूले करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए इलाज सटीक कीजिए, टू द पॉइंट कीजिए, ताकि ना साल खराब हो, ना फालतू में विटामिन की गोलियां खानी पड़े, ना ही हमारा पैसा खराब। इसलिए जब भी ट्रीटमेंट कराना है, सोच समझ के कराइए। कदम लेना है, अपने घर में रहे मशवरा करके पीजिए, अपने विश्वसनीय डॉक्टर से करवाइए, तो आप फिट रहेंगे, खुश रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए खान पान की बात करें, खुराक की बात करें, तो हरे पत्ते वाली सब्जियां, अंगूर, अनार, सेब, केला, सब्जियों में टमाटर बहुत अच्छा है, हरे रंग के पत्ते, पालक का साग बड़ा अच्छा है, पनीर बड़ा अच्छा है। ऐसी डाइट लेनी चाहिए। कई लोग खाली ही नॉनवेज पे ही जोर दिए रखते हैं, वो नहीं। फिश बड़ी अच्छी है, अंडे बड़े अच्छे अपने, ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, टैकोफोल पूरी होती है इसमें। तो ऐसी चीज नहीं चाहिए जो आपको खुशी दे। नॉनवेज पेट ना भरे, पेट वेज है चाहे नॉनवेज है, पेट भर के सेक्स करना या संतान प्राप्ति की आस करना, वो काम पीछे रह जाता है। इसलिए नॉनवेज अवॉइड करें। आपके लिए फिश और अंडा खाना बहुत अच्छा है। कोई आप नॉनवेज खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो महीने में एक दो दिन रखिए, और जरूरी नहीं जिस दिन आपने मीट खाया उसी दिन आपने लग करना है, उसकी चार्ज में आप कर सकती हैं। पहले किसी और एपिसोड में मैंने आपको बताया था सेक्स कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या खा पी के करना चाहिए, उस बात का ख्याल रखें। ये जो एपिसोड आपने बनाया है जी, हमने उसमें नॉनवेज की बात की है। ये लोगों को ज्यादा नॉनवेज की इंटरेस्ट होती है कि नॉनवेज खा के ज्यादा ताकत, जवानी आएगी, जोश आएगा। ऐसा होता नहीं है। इस बात का ख्याल रखें और खुश रहने की कोशिश करें। किसी की रजामंदी के बिना लव करना, सेक्स करना, प्यार करना, बच्चा पैदा कर लेना, ये बातें कोई अच्छी नहीं। रजामंदी रखिए, सहमति रखिए, दूसरा खुश रहे, तभी आप खुश रहेंगे। नमस्कार।